58वां प्रकरण, सिद्ध का सिद्धों से मिलन। 1965 में गुरुदेव द्वारकापुरी पहुंचे। आपकी अद्भुत अवस्था थी। आप सदैव समाधिस्थ रहते, कभी निर्गुण निराकार की चैतन्यमयी अवस्था में निमग्न रहते, तो कभी सगुण साकार परमात्मा के अवतरित स्वरूप की लीला माधुरी के साक्षात दर्शन करते हुए विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति आप काव्य रस के द्वारा करने लगते। आप प्रभु की अद्भुत सौंदर्य राशि तथा प्रेम रस माधुरी में डूब जाते। कभी मिलन, कभी विरह की लीला का आनंद ले वृंदावन को याद करते और अपने कन्हैया को भी कराते। वृंदावन के समक्ष आपको द्वारिका नगरी फीकी लगती। द्वारिकाधीश से बातें करते, उलाहना देते तो भी छंदोबद्ध पद आपके भीतर से प्रकट हो जाते। बहुत से पद ब्रजराज सदा ब्रज में रहते हैं शीर्षक के अंतर्गत रचे गए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अरे द्वारिकाधीश भयो तो कहां, कभी स्वाद स्नेह का पाया यहां। कपिला कजरी अरु धूमरी का, पय प्रातः तुम्हें कोई प्याया यहां। वह कुंज कुटीर कदम्ब कहां, वे लतान वितान की छाया यहां। कहो मीत पुनीत सब प्रेम पगी, कित गोपी का सुंदर जाय यहां। इस प्रकार पूर्ण तत्व ज्ञान का अनुभव तथा पूर्ण पराभक्ति का रसास्वादन करते हुए आप वृंदावन, हरिद्वार, चित्रकूट, चारों धाम तथा दक्षिण भारत के तीर्थों में सतत घूमते रहते। कभी कहीं कोई सहज स्नेही भक्त श्री चरणों की संभाल करता, तो कहीं चुपके से अकेले निकल जाते। इन दिनों यात्रा में अधिकतर स्वामी योगानंद जी तथा स्वामी श्रीदेव जी श्री चरण सेवा करते। आपने यात्रा में एक स्थान पर स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज के दर्शन किए। वह अवधूत संत थे। गुरुदेव ने स्वयं श्रीमुख से बताया, मैं एक महात्मा के पास गया जो बिल्कुल नंगे रहते थे। उनके शरीर पर वस्त्र नाम की कोई भी चीज नहीं थी। घास और पत्ते बिछे हुए थे। मैं जब उनकी कुटिया में गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी दूसरे लोक में पहुंच गया। वह मौन रहते थे। जहां रहते थे वहां 20 फुट बर्फ पड़ती थी। कुटिया बर्फ से ढक जाती थी। उनकी सेवा में एक देवी रहती थी। जब मैंने उसे देखा तो वह 50 वर्ष की थी। 25 साल से उनकी सेवा में थी। वह अद्भुत महात्मा उस समय 110 वर्ष के थे। उन्होंने 135 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। उनका नाम था कृष्णाश्रम जी महाराज। उन योगी राज के शरीर में सुगंध आती थी। शरीर तेजोमय था। जिन महापुरुषों के साथ मैं रहा हूं उन्हें याद करके गदगद हो जाता हूं। उनके चलने की गति वायु समान होती थी। वायु समान गति वाले ये योगी विलक्षण होते हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी, स्वामी अभयानंद जी, बाबा मणिराम जी, बाबा रामदास जी तथा अन्य अनाम अज्ञात गुफाओं के निवासी महायोगी मुझ पर असीम कृपा बरसाते रहे। उन्हीं महायोगियों की कृपा का ही परिणाम था कि मैं सभी साधनाओं को तीव्र गति से साधता गया और आज मैं जो कुछ भी हूं सबके सामने हूं। इस प्रकार भारत भर में घूम घूम कर गुरुदेव सिद्ध महापुरुषों के दर्शन करते। आप उनके सानिध्य में कुछ समय विराजते, ग्रहणीय तत्व प्राप्त करते और अपनी मौज में आगे चल पड़ते। ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव के सिद्ध स्थान पर भी आप गए। वहां संत कालूराम जी से मिले। संत कालूराम जी विलक्षण वृत्ति वाले सिद्ध संत थे। वह जाति से चमार थे, अतः नीलकंठ महादेव के मंदिर के भीतर नहीं जाते थे। भोले बाबा स्वयं उन्हें दर्शन देने उनके पास आते। वह हर समय हाथ में टोकरी तथा झाड़ू लेकर मंदिर का प्रांगण, सारा रास्ता तथा स्नान घर की सफाई करते रहते। संत कालूराम जी करिश्माई संत थे।
उनकी आयु कई सौ वर्ष बताई जाती है। जिसने जब भी इन्हें देखा एक तेजोमय स्वरूप में ही देखा। आपको वाक सिद्धि थी, अतः जिसे जो कह देते उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। नीलकंठ में महादेव के दर्शन के साथ साथ यदि संत कालूराम जी के भी दर्शन हो जाते तो भक्त अपनी यात्रा सफल मानते। लालची व सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु आए लोगों से संत जी दूर ही रहते। यदि ऐसे लोग उनके पास आने का प्रयत्न करते तो उन्हें गालियां देकर भगा देते। नीलकंठ तीर्थ स्थान का सारा विकास तथा वैभव इन्हीं सिद्ध संत की कृपा से हुआ। संत कालूराम जी को बाद में कुंजी वाले संत कहकर बुलाया जाने लगा। गुरुदेव उन्हें मिले तो वह बारंबार दंडवत करते रहे। दोनों भक्त शिरोमणि भगवान के प्रेम में विभोर घंटों बातें करते रहे। लगभग 20 वर्ष बाद भी जब गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ नीलकंठ गए तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, दंडवत किया और प्रीति सहित खूब सत्संग किया। इस प्रकार सिद्धावस्था के स्वामी गुरुदेव सिद्ध योगियों और संतों के दर्शन करते, चरण सेवा कर अपूर्व कैंकर्य वृत्ति से प्रणिपात कर उनकी कृपा प्राप्त करते। यही तो चिन्ह है पूर्ण महायोगी संत का। यही तो लक्षण है बोध व भक्ति प्राप्त कर कृतार्थ हुए महापुरुष का। यही तो विद्या विनय से संपन्न संत तथा स्थित प्रज्ञ का आदर्श स्वरूप है, जिसको देवता भी नमन करते हैं। मिर्जापुर में गुरुदेव एक हठयोगी को भी मिले। वह चमत्कारी बाबा के रूप में प्रसिद्ध थे। हाथी के पांव तले स्वयं को कुचलवाते, रोलर उनके ऊपर से गुजर जाता, ट्रक ऊपर से निकल जाता। एक बार विदेश से एक अंग्रेज आया। वह गंगा सागर से नाव द्वारा गंगोत्री तक पहुंचा था। जब वह काशी पहुंचा तो इन हठयोगी महाराज के पास आया। बातचीत में अंग्रेज ने कहा कि वह चमत्कार देखना चाहता है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वह चमत्कार नहीं करते, यह तो योग की महिमा है। जब उस अंग्रेज के साथ चलते हुए महात्मा जी गंगा तट पर आए, वहां उसकी नाव खड़ी थी। महात्मा जी ने उसे विदा किया और उसकी नाव पर हाथ रख दिया। 100 हॉर्स पावर की मोटर वाली नाव स्टार्ट की, परंतु जब बहुत कोशिश करने पर भी वह नहीं चली तो वह इधर उधर देखने लगा। महात्मा जी को कहा, महाराज हमारी नाव नहीं चल रही। वह मुस्कुराकर बोले, हमने पकड़ा हुआ है इसलिए। और जैसे ही हाथ छोड़ा नाव चल पड़ी। ऐसे ही राम मूर्ति आदि बहुत से हठ योगी योग शक्ति का प्रयोग कर सभी को हतप्रभ कर देते थे। वे गुरुदेव को बड़े प्रेम से मिलते। गुरुदेव कहा करते थे, योग के महाबल का परिणाम होती है ये छोटी छोटी घटनाएं। महाभारत में लिखा है, न ही योग सम बलम, अर्थात योग के समान बल नहीं है, परंतु योग साधना के अध्यात्म ज्ञान में परिणति ही योग का लक्षण होना चाहिए। एक महात्मा गुरुदेव के बहुत अच्छे मित्र थे। काफी समय वह कई स्थानों पर गुरुदेव के साथ साथ रहे। दोनों आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर स्थित हो परस्पर अपनी अपनी अवस्था के विषय में चर्चा किया करते। एक बार जब वह मंसूरी में रहे तो उन्होंने वहां से एक पत्र लिखकर भेजा, जिसकी निम्नलिखित पंक्तियां उल्लेख्य है। वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को, दो जगत को जो जगत की चीज है, किंतु दिल तो दो उसी दिलदार को। यह पंक्तियां गुरुदेव को बहुत प्रिय लगी और प्रायः आप उनको सुनाकर खूब आनंद लिया करते थे। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में अरुणाचल से थोड़ी दूर तपोवन में स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज से गुरुदेव ने भेंट की। उन दिनों उनकी आयु 160 वर्ष की थी। 165 की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके स्थान पर उनके शिष्य स्वामी हरिगिरि जी भी गुरुदेव को मिलते रहे।
कभी कभी बाद में विदेश में भी दोनों संत मिलते रहे। दक्षिण भारत के ही वृद्धतम संत स्वामी शंकरानंद जी के साथ भी गुरुदेव ने भेंट की तथा तत्व चर्चा की। वह भी 150 वर्ष के सिद्ध महापुरुष थे। इसी प्रकार गंगोत्री में एक 85 वर्ष के स्वामी परमानंद जी से भी गुरुदेव का खूब प्रेम भाव रहा। स्वामी परमानंद जी का गंगोत्री से नीचे ना आने का नियम था। गंगोत्री में 10 फुट ऊंची बर्फ में भी वह दिगंबर समाधिस्थ रहते। उनकी काया गेंडे की खाल की तरह हो गई थी। वह बहुत सरल स्वभाव के थे और सभी को शक्कर का प्रसाद देते। काली कमली वाले के यहां से उनके लिए भोजन आता। भारत के एक विलक्षण संत थे स्वामी शरणानंद जी महाराज। आप ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे। भारत भर के सिद्ध संत आपके श्री चरणों में बैठकर उपदेश प्राप्त करने की लालसा रखते और स्वयं को धन्य मानते। आप विरक्त शिरोमणि के रूप में सदैव सभी के लिए पूज्य रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आपके चरणों के अनन्य भक्त थे। आप प्रज्ञा चक्षु थे। आंखों की बाह्य ज्योति तो नहीं थी, परंतु दिव्य प्रकाश से आप सदैव आलोकित रहते। आपके प्रवचन आपकी दिव्य अवस्था के परिचायक होते। कल्याण में आपके प्रवचन सभी के लिए पठनीय हुआ करते। गुरुदेव को स्वामी शरणानंद जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता रहा। गुरुदेव भी स्वामी जी को बहुत मानते। दोनों में खूब विनोद भी होता। गुरुदेव स्वामी शरणानंद जी को याद करके कहा करते थे, योगी जब अभ्यास करता हुआ चित्त की एक अवस्था विशेष में एक स्तर विशेष पर पहुंच जाता है तो उसमें उस स्तर का ज्ञान स्वतः उतरने लगता है। वह पढ़ा है कि नहीं उससे उसका कोई मतलब नहीं। कोई भी ऐसी बात नई नहीं कही जा सकती जो आज से पहले जीवन से संबंधित तत्ववेता ऋषियों ने न बताई हो। जो कुछ भी हम नई बात कहते हैं, नया अनुसंधान करते हैं या नई अनुभूति करते हैं, वह सब वेद में पहले से ही समाहित है। गुरुदेव कई बार अपनी मस्ती में कई संतों की बातें बताया करते थे। एक स्थान पर आपने किसी संत के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए कुछ बताया जो आपके ही शब्दों में इस प्रकार से है। मैं अपने जीवन की एक घटना जो कि साधना की काल की है सुनाता हूं। उन दिनों मेरी वृत्ति ऐसी थी कि मैं किसी से मिलता नहीं था। सारा दिन कोठरी में बंद रहता था। केवल रात्रि के 10 बजे होता था। उन्हीं दिनों जहां मैं था वहां एक महापुरुष आए। वह महात्मा भी सिर्फ कोपीन पहनते थे और एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। सारा दिन घूमते रहना ही उनका स्वभाव था। एक दिन मेरे से उन्होंने पूछा, आप किसी से मिलते नहीं? मैंने कहा, समय नहीं मिलता। उनकी पूछने पर मैंने अपना नियम बताया और कहा कि रात्रि के 10 बजे मिल सकता हूं। 10 बजे मिलने पर उनसे बातें होने लगी। उनके अनुभव युक्त विचार सुनकर मेरा वह साधना का अहंकार चूर चूर होने लगा। अब प्रतिदिन हम आपस में भिन्न भिन्न विषयों पर विचार करने लगे। वह महान विभूति योग ज्ञान तथा प्रेम के साक्षात स्वरूप थे। त्याग तो उनका सहज धर्म था। बड़े ही विनोदी स्वभाव के वे सरल, सरस तथा करुणामय संत थे। आज भी उनका स्मरण कर हृदय भर आता है। एक दिन वे अपने विनोद प्रिय स्वभाव से मुस्कुराते हुए बोले, बावरे, हुस्न क्या है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। वे बोले, दिल में एक तस्वीर खिंच जाने का नाम। उन्होंने फिर पूछा, इश्क क्या है? मैंने कहा, मुझे यह भी पता नहीं। उन्होंने कहा, बंद आंखें करके लुट जाने का नाम। अब मैं नित्य यश उनसे रात्रि में 10 से प्रातः 4 बजे तक बातें करता था। एक दिन वह बड़े प्रेम से कहने लगे, बेटा, रूप देखते हो? मैंने बोला,
हाँ, देखता हूं। जब आंख को रूप से अलग न कर सके तो देखने या न देखने से क्या लाभ? यदि रूप में प्रवृत्ति है तो फिर न देखने से वह हटेगी नहीं। हिमालय में जाकर एकांत सेवन से त्यागी नहीं बनोगे। यह तपस्या नहीं, यह तो युद्ध से पलायन है, क्योंकि बहादुर वह है जो युद्ध में लड़कर जीते। युद्ध से भागने वाले को तो वीर नहीं कहते। हिमालय की गुफा और शहर के मध्य में एक सी स्थिति होने पर ही वास्तव में त्याग की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि केवल पदार्थों के त्याग से तो केवल अहंकार ही पुष्ट होता है। उनकी वाणी का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। किस समय किस महापुरुष के द्वारा जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाए, कौन जान सकता है। इस प्रकार सिद्ध गुरुदेव भारत भर के महान सिद्ध महापुरुषों का दर्शन कर उनसे सत्संग लाभ लेते। भारत के बहुत से अन्य विद्वान विरक्त महात्मा भी गुरुदेव से खूब प्रेम भाव रखते। इनमें अमरकंटक के स्वामी कल्याणदास जी महाराज, पौंडीचेरी के स्वामी गीतानंद जी महाराज, दिल्ली के स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, अयोध्या के स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जबलपुर के स्वामी श्यामदास जी महाराज, हरिद्वार के स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज और बाद में अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी वामदेव जी तथा अनेक संत महापुरुष आपके साथ समाज सेवा में संलग्न रहे।